अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो है ये क्या होता है ये आज हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में। ठीक है, अब ये एक क्लॉक आपको शो हुई है, इसके नीचे भी एक पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम मूव करता है लाइक दिस। पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। अब ये कैसे मूव करता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, कैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है उसके रूल्स को, तो ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक में। ओके, सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज, इसको आप डिफाइन करते हो, इसकी मेन डेफिनेशन क्या है? दिस इज एन आइडियल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉइंट मैस सस्पेंडेड बाय अ weightless or inextensible perfectly flexible thread and it's free to vibrate without friction. What does it means? कि आपके पास लेट सपोज आप ले लो आप एक ले लेते हैं एक थ्रेड, उसके साथ आप क्या बांध लेते हैं, कोई भी मैस, ठीक है, या बॉल, ठीक है, और आप कहते हैं कि वो जो मैस है वो सस्पेंडेड है, वो जो उस थ्रेड के साथ जो कि वेटलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल थ्रेड है और ये फ्री वाइब्रेट करता है विदाउट फ्रिक्शन के, तो ये है सिंपल पेंडुलम। अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इसके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। डिस्कवर किया था इसे गैलीलियो ने, जो इटालियन साइंटिस्ट है, और उसने इसकी स्टडी की थी प्रॉपर्टीज पेंडुलम की सारी की सारी। एग्जाम्पल्स जो है पेंडुलम की, फर्स्ट वन इज ये जो है आपके पास ये जो आपके पास एक वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, उसके नीचे एक पेंडुलम होता है जो कि अपनी मीन पोजीशन के गिर्द मूव करता है, वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके पास सिंपल पेंडुलम की। क्रेडल की एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम की, क्रेडल भी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है। एंड इसके अलावा जो स्विंग है आपके पास, स्विंग किसी भी पार्क में आपने देखा होगा। दीज थ्री एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। सिंपल पेंडुलम के अंदर पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कंसिस्ट क्या करते हैं, स्मॉल बॉब, ठीक है, जो कि मैस m है जिसका, और सस्पेंड किसे करती है, एक लाइट स्ट्रिंग से, ठीक है, किसी भी लेंथ l की लाइट स्ट्रिंग से जो है वो आप उसके साथ उसको जो है बांध देते हो या जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो क्या है सिंपल पेंडुलम। और दूसरी साइड से फिक्स जो है ये किसी भी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ आप इसे फिक्स कर देते हो। तो ये थी इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल पेंडुलम जो है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें क्या हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब जो उसमें आपकी एक्सेलरेशन थी या टू एंड फ्रो मोशन जो है आपका, वो हमेशा जो है सिंपल हार्मोनिक में मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर होगा, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जितनी कम एक्सेलरेशन आप लगाएंगे उतनी कम जो है वो डिस्प्लेसमेंट इसमें होगी। ये था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब सिंपल पेंडुलम भी जो है वो एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे ना। होगी मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो किसी भी बॉडी की होती है उसको मीन पोजीशन कहते हैं। और जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है और किसी दूसरे पॉइंट पे जाती है, ठीक है, मीन पोजीशन से, उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे आपकी दो एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन से यहाँ पे भी बॉडी मूव करती है इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, और यहाँ पे भी मूव करती है। देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस, ओके। अब मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, देखिए ये मीन पोजीशन है सिंपल पेंडुलम की, और एक्सट्रीम पोजीशंस ए और बी ये शो हो रही हैं जो फिगर में, जो कि बॉडी पे आप कुछ फोर्स लगाते हो, बॉडी पॉइंट ए पे जाती है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आती है, फिर बी पे जाती है। ये जो दो हैं बी और ए, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो ओ है दैट इज इट्स मीन पोजीशन। ना आप पढ़ेंगे हम कि फोर्स ऑन बॉब एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन
कैसी होती है या बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में होती है एट मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपके पास, आप यहाँ पे अगर फिगर में देखो तो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, और यहाँ पे वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉब, W इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू वेट ऑफ अ बॉब, और ये दोनों जो है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, तो इस वजह से बॉब जो है वो यहाँ पे मीन पोजीशन पे स्टेशनरी होता है, ठीक है, वो मूव नहीं करता। अब एक्सट्रीम पोजीशन के केस पे ले लो, अब आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो कोई भी और आप वेट को जो है पोजीशन ए पे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेट फोर्स आपके पास जीरो नहीं है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो थी ना ए और बी पे, यहाँ पे नेट फोर्स अब ए पॉइंट पे आपके पास जीरो नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हम रिजॉल्व करेंगे वेट को इसके कंपोनेंट्स में और नेट फोर्स जो है पॉइंट ए पे फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वेट को डिस्प्लेस किया है, ठीक है। और वेट जो है अब इसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पे बन जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये एडिशन ऑफ फोर्सेस में आप पढ़ चुके हो पहले, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक जो है क्लास। अब जो है हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वेट को टू कंपोनेंट में। एक जो है कंपोनेंट क्या है mg cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और एक हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं, दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स हमने बना लिए बाय रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टेंशन है और mg cos थीटा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे इफेक्ट, ठीक है। और आपके पास बच क्या गया, आपके पास जो फोर्स बच गई दैट इज mg sin थीटा। देखिए यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हो, टेंशन जो है ये आपके पास T है और mg cos थीटा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है, ठीक है, mg cos थीटा वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपके पास जो कंपोनेंट ऑफ वेट है mg sin थीटा, ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, ये देखिए आप डायरेक्शन देख लो यहाँ से, ये मैंने यहाँ पे भी शो कर दी है, ठीक है, यहाँ पे ब्लू लाइन से आप डायरेक्शन देख लो। mg sin थीटा जो है ये डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है और ये एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स की तौर पे एक्ट करता है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इस फोर्स की वजह से बॉब जो है मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो आपके पास टोटल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास तीन फोर्सेस थी, T, ठीक है, टेंशन mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये रिजॉल्व होकर वेट के दो कंपोनेंट्स आपके पास आए थे। हुआ ये कि टेंशन और cos थीटा वाला जो है वेट का कंपोनेंट जो है mg cos थीटा, ये एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो एक दूसरे के इफेक्ट को इन्होंने कैंसिल कर दिया, हमारे पास सिर्फ एक जो है वो रह गया कंपोनेंट, दैट इज mg sin थीटा, ठीक है, जो कि डायरेक्टेड है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। सो ये एक्ट करता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि बॉडी को मूव कराता है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। नाउ ड्यू टू दिस फोर्स mg sin थीटा जो है, बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट A to B या A to O, पहले वो मीन पोजीशन की तरफ जाती है, लेकिन बॉडी यहाँ पे स्टॉप नहीं करती, बिकॉज बॉडी जब यहाँ से मूव करी है, तो जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आप केस पढ़ा था आपने स्प्रिंग का, ठीक है, मैं अटैच टू द स्प्रिंग, उसमें क्या था, उसमें भी बॉडी जब मीन पोजीशन के पास आती है तो वो यहाँ पे स्टॉप नहीं करती, ड्यू टू इनर्शिया। यहाँ पे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनर्शिया की वजह से जो है बॉडी जो है वो स्टॉप नहीं करती और सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन बी पे चली जाती है। इसी तरह सेम इसमें भी है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, बॉडी जो है वो यहाँ पे मूव नहीं करती और इनर्शिया की वजह से पॉइंट बी पे मूव कर जाती है। अब यहाँ पे भी आपके पास जो है इसी तरह टेंशन और उसके कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे हमने शो नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वो दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को और आपके पास mg sin थीटा रह जाएगा, वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, जो कि बॉडी को पॉइंट बी से ओ की तरफ दोबारा से मूव कराएगा। तो ये आपका पूरा एक टू एंड फ्रो मोशन
मोशन बन गया, ठीक है। बॉडी ए से ओ पे मूव हुई एंड देन ओ से अगेन बी पे, देन बी से अगेन ओ पे, देन दोबारा से ओ पोजीशन से ए पोजीशन पे बॉडी मूव करके, तो ये प्रॉपर पूरा जो है एक वाइब्रेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन ने कंप्लीट कर ली। नाउ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एट मीन पोजीशन जो आपने देखा था ओ, द बॉब गॉट द मैक्सिमम स्पीड। मीन पोजीशन ओ पे बॉब की जो स्पीड थी वो मैक्सिमम थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, रेदर इट कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके हैं कि बॉडी जो है वो स्टॉप नहीं करती एट पोजीशन ओ पे, उसकी जो है इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है एक्सट्रीम पोजीशन बी पे मूव कर जाती है। During its motion towards B, the velocity of bob decreased due to restoring force. अब जो बॉडी जो है मीन पोजीशन से, लाइक ये दरमियान में एक मीन पोजीशन है, ये फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करी है, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है। जब वो मूव कर रही है आपके पास फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स जो है वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगी और पॉइंट बी पे पहुंच के, पॉइंट बी जो था आपका एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पे पहुंच के वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉब एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अब जो आपके पास है स्पीड ऑफ बॉब इंक्रीज, पहले जब ए से आप ओ की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, पेंडुलम में, तो आपके पास बॉब की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन टू फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब आपके पास क्या वेलोसिटी ऑफ बॉब मैक्सिमम है आपके पास ओ पे ड्यू टू इनर्शिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम जो है वो कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो जहाँ फोर्स मैक्सिमम होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, सो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और आपको ये भी पता है एक्सेलरेशन इज ऑफ द बॉब इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमने पढ़ा है mg साइन ऑफ थीटा। हेंस इसका जो मोशन है पेंडुलम का वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमने प्रूव कर दिया कि आपके पास जो एक्सेलरेशन थी, जो आपने पढ़ा है mg cos थीटा का केस, वो डायरेक्टेड टुवर्ड कहाँ था, रिस्टोरिंग फोर्स थी और डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन थी। सो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो आपके पास क्या है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, सो सिंपल पेंडुलम जो है वो ओबे करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ये होता है कि बॉडी जो है अपनी फुल वन वाइब्रेशन जब कंप्लीट करती है तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा, इसको जो है पूरा हम जो सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, वो हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में करते हैं। आपके केस में आप जस्ट ये फॉर्मूला याद करोगे और ये याद रखेंगे कि टाइम पीरियड जो है ये इक्वेशन t इक्वल टू 2 पाई L/g है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका टाइम पीरियड शो करती है, ठीक है, और ये लेंथ पे डिपेंड करती है और ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैथ, कि आप कितना मैथ जो है वो इसमें जो है यूज़ करें, और इट डज ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। ये इन दोनों चीज़ों पे जो है वो डिपेंड नहीं करती, इट जस्ट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटी, ठीक है। होप सो बेटा आज का टॉपिक बहुत इजी था, होप सो यू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। इफ कोई भी क्वेश्चन है देन आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।